अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए मसर चावल की रेसिपी लेके आई हूँ। मसर चावल तो हर किसी के पसंद के होते हैं, हर कोई इसको खाना पसंद करता है क्योंकि ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये मसर चावल होते ही बहुत मज़े के हैं। तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था मसर चावल खाने को। मेरे मोस्ट फेवरेट हैं मसर चावल, क्योंकि मसर चावल और सलाद ऊपर लेमन डाला हो तो मैं कहती हूँ क्या मज़ा आने वाला है। तो इस मज़ेदार रेसिपी को मेरा दिल किया चलें जी आज मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, जो कि मैं अक्सर इनको बनाया करती हूँ और मुझे जब मेरा दिल करता है तो मैं मसर चावल बनाती हूँ और खूब मज़े से खाती हूँ। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ कि मसर मैं इतनी जल्दी और क्विक कैसे पकाऊंगी, क्योंकि मसरों को पकाना अब हमने कर दिया है बहुत आसान। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये हमने हाफ़ के जी मसर ले लिए हैं और इसको हमने 1 घंटा पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। जब हम पानी के अंदर इसको भिगो के रखेंगे ना तो मसर बहुत ही जल्दी और क्विक रेडी होंगे। और उधर ही हमने एक प्रेशर कुकर के अंदर पानी को फ्लेम को ऑन करके पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। फिर मसरों को इसके अंदर शामिल कर दिया और सिंपल इसके अंदर हम डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें, हस्बे टेस्ट नमक, हल्दी और सुरख मिर्च। इसको डाल के और इसको हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी अगर कुक करेंगे ना तो मसर आपके बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जब मसरों को पहले से भगो के रखा होता है ना तो वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इधर फिर हमने चावलों को भिगो लिया। हमने कहा चलें जी क्यों ना जब तक हमारे मसर रेडी होते हैं और इधर हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी करें ये बना के और इसको जल्दी से खाया जाए। और फिर मैंने कहा चलें जल्दी से पानी बॉयल के लिए रखते हैं। जैसे ही पानी हमारा को बॉयल आता है तो इसके अंदर चावल शामिल करते हैं। उधर हमारे मसर रेडी हो रहे हैं और हमने चावलों को पानी के अंदर शामिल कर दिया। हमने कहा चलें चावल जल्दी से तैयार हों और थोड़ा सा हम फिर तड़के का सामान जो है वो रेडी कर लेते हैं। उसमें बहुत ही आसान चीज़ें जो हम डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से चावल जो हैं हमारे हो चुकी हैं बॉयल। इसको दम के लिए हम छोड़ेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे चावल जो हैं पक जाएं, तैयार हो जाएं। और उधर हम तड़के के लिए सामान जो है वो कट कर लेते हैं। हमने लिया है देसी लहसुन, उसको हमने कट कर लिया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, इसका हम लगाएंगे तड़का। और देखिए माशाल्लाह से मसर जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छे से गल गए हैं। जब हम भिगो के पकाते हैं ना तो बहुत जल्दी वो पकती हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो आप भी इस तरीके को आजमा के देखिए और मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये टिप कैसी लगी। अब ये थोड़ा सा पानी है, इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे ताकि मसर थोड़े से गाढ़े हो जाएं, थिक हो जाएं। तो इधर फिर हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो मैंने सोचा चलें जी अब ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो तड़का रेडी कर देते हैं। तो हमने एक फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल में मस्टर्ड ऑयल में तड़का लगाऊंगी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल, किसी भी ऑयल घी में लगा सकते हैं। तो अब देखिए मसर जो हैं हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तैयार हो चुकी हैं। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी लहसुन, देसी लहसुन। जब देसी लहसुन हम डालते हैं ना तो उसकी खुशबू और उसका जायका डिफरेंट होता है। और देसी लहसुन की अपना ही मज़ा होता है, उसका तड़का लगाने से
मसर हो, दाल हो, किसी भी चीज़ में तड़का लगाएं देसी लहसुन का, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी के ही हमें मिलते हैं और इसकी अच्छी खुशबू आती है, अच्छा टेस्ट आता है हमारे खाने में। और आप भी कोशिश कीजिए करें, क्योंकि मेहनत थोड़ी सी होती है, पर देसी लहसुन की जैसी तो कोई ही बात नहीं। और अब चलें जी, अब थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालते हैं मसरों के अंदर। मसर बड़े अच्छे थिक हो चुके हैं और सब्ज़ मिर्चें डालते हैं। देखें कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत इसकी शक्ल आई है और आपका खाने को भी दिल कर पड़ा होगा। और आप भी बनाइए, बहुत ही आसान मसर चावल, और इंजॉय कीजिए। ये देखिए, और ये खूब जायकेदार मसर जो हैं हमारे तैयार हुई हैं। हमने 2 सब्ज़ मिर्चें पकते हुए इसलिए डाली थी कि अच्छा सा मिर्चों का भी जायका आ जाए। और ये देखिए हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम लगा देंगे तड़का, प्यार का तड़का, और खाने में जायका ही जायका, और देसी लहसुन का तड़का। ओहो, तो क्या ही बात है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब तड़का लगा के दोबारा से इसके अंदर जो शू की आवाज़ आती है ना, तो मैं कहती हूँ उसका तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। पूरे घर में खुशबुएं ही खुशबुएं फैल जाती हैं। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, क्या अल्लाह पाक की कुदरत है। उसने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, मेरे अल्लाह का करम है। हम लोगों को इतनी ही करम नवाजियाँ अल्लाह पाक ने, नेमतों से भरपूर हमें नवाजा है। सुबहान अल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि डेली हमारा हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त ताकि फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।